गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने ली LWE की बैठक। CM साय, डिप्टी CM विजय शर्मा रहे मौजूद। CRPF, BSF, ITBP के अधिकारियों से आगामी रणनीति पर चर्चा। बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस आज। JP नड्डा दिल्ली में ध्वजारोहण कर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। MP छत्तीसगढ़ में भी होंगे कई कार्यक्रम। अंबिकापुर में डबल मर्डर, चरित्र शंका में पत्नी और एक अन्य व्यक्ति की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिलासपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, दो पक्षों ने एक दूसरे पर किया हमला, एक अधेड़ की मौत, 5 से ज्यादा घायल। और आज रामनवमी का पावन पर्व, सुबह से मंदिरों में उमड़ रहे भक्त। अयोध्या में रामलला का होगा सूर्य तिलक। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अंबिकापुर से आपको दिखा दें, जहां पति ने पत्नी और एक अन्य शख्स की हत्या कर दी। चरित्र शंका को लेकर वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, यानी कि एक बड़ा एक्शन भी लिया गया। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के केसरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो पति ने पत्नी और एक अन्य शख्स की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पति को चरित्र शंका थी पत्नी पर, जिसे लेकर इस पूरी वारदात को इसने अंजाम दिया। जब पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली तो पुलिस ने जांच पड़ताल की और जांच में आरोपी पाए जाने पर पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के केसरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पति ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 2 लोगों की हत्या कर दी, पत्नी और एक अन्य शख्स को मौत के घाट उतार दिया। चरित्र शंका को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में खुलासा हुआ। फिलहाल आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ आगे भी जारी है। और सरगुजा में एक बार फिर रिश्तों के कत्ल की वारदात सामने आई है। घटना सीतापुर थाना क्षेत्र के बेहरा टोले की है, जहां घरेलू विवाद में युवक ने अपनी भतीजी पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। भतीजी के बाद युवक ने भाभी पर भी टंगिया से वार किया। महिला किसी तरह से कर उसकी हत्या कर दी। भतीजी के बाद युवक ने भाभी पर भी टंगिया से वार किया। महिला किसी तरह से मौके से भागकर अपनी जान बचाई। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पूछताछ शुरू कर दी है। बर्तन धोने के लिए नल जल योजना में जो चबूतरा में गई थी, वहीं पर अचानक टंगिया लेकर के गए और उसमें वार करके उसकी हत्या कर दी है। साथ में इसको भी मारने का प्रयास किया था, जो कि जान बचा करके यहाँ आई थी, अस्पताल से इलाज करा करके अपने पास जो है रिपोर्ट कराने आई थी। मामले में तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच करके आरोपी को अभिरक्षा में लेकर के उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और भिलाई में जादू टोने से जुड़ा एक अजीब मामला सामने आया। यहाँ अज्ञात युवकों ने घर के सामने मरा हुआ मुर्गा, सिंदूर और नींबू फेंककर दहशत फैलाई है और दरवाजे के पास पेट्रोल डालकर आग भी लगा दी। घटना छावनी थाना क्षेत्र के सुंदरनगर की है। यहाँ रहने वाले S नरेश सुबह करीब 4 बजे जब उठे तो बाहर का नजारा देख सहम गए। उनके घर के सामने मृत मुर्गा, सिंदूर और नींबू मिला। जानकारी लगने पर वहां आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। वहीं फरियादी ने छावनी थाना जाकर मामला दर्ज कराया। नरेश के बेटे S बाला ने बताया कि पिछले साल मोहल्ले में हो रहे अतिक्रमण को लेकर उन्होंने शिकायत की थी। इसी बीच उनके मोहल्ले की एक युवती लगातार विरोध भी कर रही थी। ये सब उसी युवती ने कराया है। और अब खबर राजनांदगांव से है, जहां फार्म हाउस से शराब की खाली बोतल मिलने के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ में मौजूद करवरी गांव में मौजूद फार्म हाउस से पुलिस ने शराब की खाली बोतल, स्टिकर और होलोग्राम का बंडल बरामद किया था, जिसकी अनुमानित कीमत 27 लाख रुपए है। मामले से जुड़े कई लोग अब भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। डोंगरगढ़ में थाना क्षेत्र में 432 पेटी शराब एक हफ्ता पहले जब्त हुई थी। इसमें 8 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार करके
न्यायिक रिमांड पे भेजा जा चुका है। इसी संदर्भ में आज 3 अन्य आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश के शराब की बोतलों के ढक्कन और होलोग्राम, स्टिकर इत्यादि जली और अर्धजली मात्रा में उसके फार्म हाउस से बरामद हुए हैं, जिनको जब्त किया गया है। उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। बस्तर दौरे के बाद शाह ने रायपुर में LWE की बैठक ली। इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। बैठक में बस्तर में विकास के रोडमैप, नक्सल कार्रवाई में तेजी लाने, नक्सलियों के सप्लाई चेन तोड़ने और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को बल देने पर जोर दिया गया। साथ ही बैठक में फैसला लिया गया कि राज्यों के बॉर्डर पर सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती होगी और कोर एरिया में सुरक्षा कैंप खोले जाएंगे। वहीं मीटिंग को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि LWE के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि आगे और तेजी से काम होगा और प्रदेश को लाल आतंक से मुक्ति मिलेगी। रायपुर में बैठक हुई जिसमें LWE के संदर्भ में विस्तृत चर्चा पुनः पुराने कामों की, जब उन्होंने दिसंबर में उनका आगमन हुआ था उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए, एक्शन टेकन रिपोर्ट्स के साथ साथ सारी बातों की चिंता पुनः यहाँ की गई। और साथ ही साथ कुछ और नए, जैसे ईश्वरीय प्रदत्त शक्ति है उनको, जैसे अभियान वो छेड़ते हैं, वैसे कुछ और नए अभियानों के संदर्भ में और विषयों के संदर्भ में उन्होंने सबको निर्देशित किया है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में और तीव्रता के साथ काम शुरू होगा और हम समूचे प्रदेश को लाल आतंक से मुक्ति दिला पाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा के दौरे पर है। यहाँ वे बस्तर पंडुम समापन कार्यक्रम में शामिल हुए और एक बार फिर हुंकार भरी कि अगले साल चैत्र नवरात्रि तक बस्तर से लाल आतंक समाप्त हो जाएगा। उन्होंने नक्सलियों से अपील की और हथियार छोड़ने को कहा। शाह ने अपने संबोधन में कहा कि नक्सली भाई हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए। किसी नक्सली के मरने से किसी को खुशी नहीं होती। अब शाह के नक्सलियों को भाई कहने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं वो नक्सली भाई कैसे हो सकते हैं। नक्सली और भाई दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब तक लोकतंत्र संविधान में आस्था नहीं है, हाथों में हथियार है, वो सिर्फ नक्सली हैं। अब बघेल के इस पोस्ट ने नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वहीं अमित शाह के नक्सलियों को भाई कहने पर भूपेश बघेल ने तंज कसा था, जिस पर विजय शर्मा ने पलटवार किया है और कहा कि जो सरेंडर करेंगे वे बिल्कुल हमारे भाई हैं। जो देश के साथ चलना चाहेंगे वो हमारे भाई हैं और उनका स्वागत है। आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है। जो सरेंडर करेंगे वो हमारे भाई हैं, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं भाई। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वो गलत सोच रहे हैं। जो सरेंडर करेंगे, जो मुख्य धारा में आना चाहेंगे, जो देश के साथ चलना चाहेंगे, समाज के साथ चलना चाहेंगे, वो हमारे भाई हैं। और वक्फ संशोधन कानून पर छत्तीसगढ़ में बयानबाजी का दौर खत्म नहीं हो रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि केंद्र सरकार की नजर वक्फ बोर्ड के पास मौजूद लाखों एकड़ जमीन पर है और इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि परेशानी उनको हो रही है जो इस संसाधनों को लेकर ऐश करते थे। अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को संपत्ति को जानकारी उनकी देनी होगी, हिसाब देना होगा, इसलिए ऐश करने वालों को परेशानी हो रही है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से सरकार वक्फ बोर्ड में जो जमीनें दान की गई जमीनें हैं उसको अपने चिन्हांकित चंद उद्योगपतियों सौंपने के लिए बड़ा प्लान इन्होंने किया है और कहीं ना कहीं इस बिल से पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लगातार विरोध कर रही है। वक्फ में जब किरण रिजिजू जी विषय बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि 2013 और 2023 के बीच में कितना बड़ा फर्क आया और इस पूरे फर्क का आसार कैसा 12,000 करोड़ होना था
3 करोड़ रुपया उन्होंने अपना मुनाफा इस बीच में दिखाया, तो ये किसके लिए हुआ? आपको इसकी जानकारी समाज को भी देनी होगी, मुस्लिम समाज को देनी होगी, गरीबों को देनी होगी। जब ये विषय आया है तो परेशानी उनको ही हो रही है जो इस विषय को लेकर के, जो इन संसाधनों को लेकर के ऐश किया करते थे। तो बयानबाजी का दौर जारी। आगे बढ़ते और जांजगीर चांपा के अकलतरा पहुंचे छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौरभ सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान IBC 24 से खास बातचीत करते हुए सौरभ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में व्यापक खनिज संपदा है, उसका विकास की दिशा में बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सौरभ सिंह ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने खनिज में जमकर भ्रष्टाचार किया था। जो खनिज का राजस्व मिलता है और खनिज के राजस्व से जो सरकार के पास पैसा आएगा, उस पैसा का जनहित में उपयोग होगा। और बहुत सारी ऐसी सरकार की हमारी नीति है जिसमें पारदर्शिता से खनिज का उपयोग होगा और वो उपयोग से जो पैसा आएगा वो यहाँ के अंतिम व्यक्ति के हित में खर्च किया जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के स्थापना दिवस की। बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस आज है। आज से 14 अप्रैल तक अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ के हर बूथ में बीजेपी कार्यक्रम का आयोजन करेगी। सभी गांव में ध्वज फहराकर कार्यकर्ता सेल्फी पोस्ट करेंगे। प्रदेश स्तर पर आज और कल कार्यक्रम के आयोजन होंगे। 8 और 9 अप्रैल को सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। 10, 11 और 12 अप्रैल को गांव चलो अभियान करेगी बीजेपी और गांव-गांव में बीजेपी स्वच्छ भारत अभियान चलाएगी। 13 और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास स्वच्छ भारत अभियान चलेगा। वहीं इसके बाद 15 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आधारित संगोष्ठी का आयोजन होगा। तो देखिए आज से आयोजनों की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी का स्थापना दिवस है। 10, 11 और 12 अप्रैल को गांव चलो अभियान की शुरुआत हो जाएगी। गांव-गांव में बीजेपी स्वच्छ भारत अभियान चलाएगी। और अब बात करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के दौरे की। तो आज जशपुर के दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री। बगिया में पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण करेंगे। बगिया में हेलीपैड लाउंज का भी लोकार्पण करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के कई कार्यक्रम है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता रहे हैं। कई सारे कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे जशपुर के दौरे के दौरान। और जाहिर सी बात है कि आज का दिन जशपुर वासियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि कई विकास कार्यों की सौगात भी मुख्यमंत्री विष्णु देसाई उन्हें दे सकते हैं। और रायपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में फायर सेफ्टी को लेकर अब तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। आलम यह है कि औद्योगिक क्षेत्र के कोई फैक्ट्री या संस्थान में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड के लिए निजी उद्योगों का सहारा लिया जाता है। कारोबारियों की माने तो फायर सेफ्टी स्टेशन की मांग पिछले 1 दशक से जारी है, लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं की जा सकी है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। ये तस्वीरें औद्योगिक क्षेत्र उरला की हैं, जहां हाल ही में प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचने की वजह से पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। इससे पहले रायपुर के ही ट्रांसफार्मर गोदाम, फर्नीचर फैक्ट्री और फोम फैक्ट्री में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हर जगह पर आग पर काबू पाने के लिए निजी संस्थाओं में फायर ब्रिगेड का सहयोग लिया गया। कारोबारियों की माने तो उरला या उससे सटे हुए क्षेत्रों में फायर स्टेशन स्थापित करना बेहद जरूरी है। भीमसरिया डोर्स में आग लग गई, जिससे कि पूरी फैक्ट्री जो है वो सुहा हो गई है। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि भाई कम से कम अभी गर्मी पीक पे बढ़ने वाली है, कम से कम जब तक फायर स्टेशन नहीं बनता है तब तक कोई टेम्पररी व्यवस्था की जानी चाहिए उरला में। औद्योगिक क्षेत्र उरला और सिलतरा लगभग 25 साल पहले अस्तित्व में आया। इन दोनों सेक्टर में लगभग 1100 छोटे बड़े उद्योग हैं। यहाँ एक समय में लगभग 1.5 लाख मजदूर काम करते हैं और इस बीच यहाँ पर बीरगांव नगर निगम भी बन गया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज तक यहाँ पर सरकार की ओर से फायर सेफ्टी के लिए कोई खास इंतजामात नहीं किए गए हैं। अब शायद सरकार की ओर से इस विषय पर ध्यान दिए जाने की बात कही जा रही है। निश्चित तौर पे व्यवस्था की आवश्यकता है और उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्षेत्र बहुत सेंसिटिव है और कभी भी किसी प्रकार की घटना घट सकती है। बहुत जल्दी एक फायर स्टेशन का, ब्रिगेड स्टेशन का
स्थापना हो जाए। रायपुर ही नहीं बल्कि अन्य शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों में इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है। शासन प्रशासन छोटे अग्निकांड को जैसे तैसे तो काबू में कर लेता है, लेकिन भीषण अग्निकांडों में हाथ पांव फूल जाते हैं। आग लगने की घटनाओं पर काबू नहीं पाए जाने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बात करें तो संसाधनों की कमी, फायर ब्रिगेड स्टेशन की घटनास्थल से दूरी, सुनियोजित प्लानिंग और कर्मचारियों की कमी। कई बार इन कमियों की वजह से बड़ा जान माल का नुकसान भी हो रहा है। यहाँ रायपुर की बात करें तो यहाँ पर टिकरापारा में ही एकमात्र फायर स्टेशन है और जहाँ से ही तमाम जगह गाड़ियों को रवाना किया जाता है जहाँ पर भी आग लगती है। दूरी होने की वजह से कई बार बड़ा नुकसान होता है। यदि इस दिशा में सही तरीके से काम किया जाए तो आग लगने की बड़ी घटनाओं पर जल्द काबू पाया जा सकता है। यहाँ कैमरामैन नज़ीर खान के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और रायगढ़ नगर निगम ने शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए 68 करोड़ रुपए खर्च कर अमृत मिशन योजना की शुरुआत की है। योजना को लेकर दावा किया गया कि अमृत मिशन से 24 घंटे शहरवासियों को पानी मिलेगा, लेकिन यह विडंबना कही जाएगी कि नगर निगम पूरी राशि खर्च करने के बाद भी 100% घरों तक नल कनेक्शन नहीं पहुंचा पाया है। इतना ही नहीं, योजना के तहत प्रस्तावित स्टॉप डैम का निर्माण भी निगम नहीं कर पाया। आलम यह है कि पानी स्टोर नहीं होने की वजह से जलापूर्ति में दिक्कतें आ रही है। निगम के इंटरपेल में मुश्किल से 3 से 4 फीट पानी शेष है, लिहाजा शहर में जल संकट मंडराने लगा है। इधर नगर निगम में विपक्ष में बैठी कांग्रेस लापरवाही को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। इधर मामले में मेयर का कहना है कि जल विभाग की बैठक लेकर टीम को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में और रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो तत्काल उनको राशि देकर उनको तत्काल साइट चयन करके उसमें स्टाफ डैम के लिए प्रयास करना चाहिए कि वाटर लेवल बना रहेगा, तभी हमारी जो अमृत मिशन के द्वारा जो टंकी बनी है वो टंकी में पानी भरेगा। आप देखें कई जगह 20 लाख लीटर की क्षमता है, वहाँ 20 लाख लीटर पानी का भराव ही नहीं हो रहा है। जहाँ बोर है वहाँ की बोर की पंप जो ख़राब हो जाती है, उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा बोर मोटर खरीद के एक्स्ट्रा के और नल पाइप उसकी खरीदी के लिए हम लोग MIC में उसको प्रस्ताव कर लिए हैं, उसकी तैयारी हमारी है। और अब रेल यात्रियों को इससे जुड़ी एक अहम खबर आप तक पहुंचा दे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर थोक में ट्रेनों को रद्द कर दिया है। छुट्टियों के सीजन के बीच 23 अप्रैल से 6 मई तक 80 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, जिनमें 50 ट्रेन रद्द, 6 ट्रेन डाइवर्ट और 28 ट्रेन गंतव्य से पहले समाप्त होंगी। रेलवे ट्रेनों के कैंसिलेशन के पीछे थर्ड लाइन कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट वर्क का हवाला दे रहा है। जोन के अलग अलग सेक्शन में थर्ड और फोर्थ लाइन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। इधर ट्रेनों को रद्द करने से यात्री परेशान है। यात्रियों का पहले से तय शेड्यूल ट्रेनों के प्रभावित होने से गड़बड़ा गया है। हालांकि यात्रियों का ये कहना है कि रेलवे अपनी मनमानी कर रहा है। ट्रेनें रद्द होने के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जनता को। उनकी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि जो पहले से प्लान किए हुए होते हैं। बड़े परेशान दिल्ली से अब आ रहे चलते हुए, दिक्कत तो है ही है बहुत ज़्यादा। ट्रेन जो लेट हो रही है बहुत दिक्कत हो रही है, और ज़्यादा तो ये आधा घंटा 1 घंटा होता तो ठीक है, लेकिन ये 4-5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा, अभी ये तो 4-5 घंटा लेट चल रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है इससे, बहुत प्रॉब्लम है। जिसका जो शेड्यूल है वो कैंसिल होता है, वो कोई अर्जेंट काम होता है वो कैंसिल हो जाता है, वो दिक्कत होता है बहुत। रायपुर में आयोजित 8वें खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह में गोयल ग्रुप की श्री बजरंग आयरन और माइंस को 3 पुरस्कार मिले हैं। बजरंग माइंस को मिनरल कंजर्वेशन के लिए प्रथम, मिनरल बेनिफिकेशन के लिए द्वितीय और बेस्ट डंप मैनेजमेंट के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्राप्त करने के लिए गोयल ग्रुप के माइनिंग हेड सुरेश अग्रवाल, एजेंट DK मोहंता, खान प्रबंधक TN मोहंता, जियोलॉजिस्ट राजकुमार गुप्ता, सत्यरंजन मोहंता और शशांक भुवाल उपस्थित रहे। बता दें कि दिसंबर में खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह कार्यक्रम के तहत खदानों का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान टीम ने बजरंग माइंस प्रबंधन की जमकर तारीफ की थी। कार्यक्रम में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे शासकीय विद्यालय दुर्ग कोंदल के छात्र चचल दुग्गा की पेंटिंग को भी राज्य स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला।
स्थापना दिवस पर बीजेपी मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। प्रदेश के हर बूथ पर संगठनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी, वक्फ कानून बनने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी बधाई। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नर्मदापुरम के दौरे पर रहेंगे। सतना और मैहर जिले के दौरे पर भी रहेंगे। नर्मदापुरम में सीएम स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुरैना में शराब कारोबारी के घर आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा है। सुरान टीम ने घर में रखे बक्से से अवैध शराब बरामद की। हटा में ट्रक से करीब 700 पेटी शराब जब्त की गई है। अवैध रूप से शराब की तस्करी हो रही थी। ग्वालियर के सागर ताल में एक महिला और एक पुरुष का शव पानी में तैरता मिला। 2 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गुना में आइसक्रीम के पैसे मांगने के विवाद में हिंसक रूप ले लिया। आरोपी ने तेज रफ्तार ट्रैक्टर दौड़ाते हुए पीड़ित के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। इंदौर में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को 62 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने बेटी के दोस्त के साथ दुष्कर्म किया था। सीधी में नाबालिग से हैवानियत का मामला सामने आया है। 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। उमरिया के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में मां बेटे का विवाद सुलझना ग्रामीण को भारी पड़ गया। उप सरपंच के बेटे ने ग्रामीण पर डंडे से हमला कर दिया। हरदा में नाबालिग लड़की से रेप की वारदात सामने आई है। लड़की के सौतेले पिता पर रेप का आरोप है। पीड़ित के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। ग्वालियर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक व्यक्ति पर गोली चलाई है। हत्या के मामले में गवाही नहीं देने को लेकर गोली चलाई गई। धार में लूट की कोशिश करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कई थानों के वांटेड आरोपी बताए जा रहे हैं। सीधी में गांजा तस्करी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 18,46,000 रुपए का 47 किलो गांजा जब्त किया गया। मुरैना में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला, हाथ जोड़कर माफी मंगवाई। भोपाल में चैत्र नवरात्र का आज 9वां और अंतिम दिन। आज मां सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन हीटवेव चलने का अनुमान, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी।